हम बात करना चाहेंगे कांग्रेस प्रचार समिति के चेयरमैन सुमित हृदय जी से। सुमित जी, पहले तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, आप को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व का और जो प्रांतीय नेतृत्व है सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय सोनिया जी का, माननीय राहुल जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, देवेंद्र यादव जी का, हरीश रावत जी का, प्रीतम सिंह जी का, गणेश गोतियाल जी का और अन्य जितने भी सहयोगी साथी, बड़े साथ के छोटे, जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, जो लोग हमेशा आगे बढ़ने की एक प्रोत्साहन देते हैं, उन सबका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी कि मैं पूरी तरीके से पार्टी की जो एक लक्ष्य है, पार्टी का जो विज़न है, पार्टी की जो विचारधारा है, उसके अनुकूल कार्य करूंगा, पार्टी को आगे ले जाने का कार्य करूंगा। आजकल हल्द्वानी में एक बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। शहर की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, दुर्गंध आने, बीमारी की संभावना बढ़ी हुई है। तो क्या कहना चाहते हैं, किस ढंग से फेल हो गया महानगर का यहाँ? नहीं, देखिए, ये तो नगर निगम तो शुरुआती दौर से ही फेल माना जा रहा है और ये दुर्भाग्य है कि राजनीति की भेंट, शहर की जो सफाई व्यवस्था है, राजनीति की भेंट चढ़ गई। जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, स्वच्छता समितियां 20-20 सालों से स्थापित हैं। अगर वो नियमितीकरण की बात कर रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। उनकी बात सुनने की जगह एक पैरेलल अपनी संगठन को खड़ा करना, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उसमें राज्य दर्जा, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हों, अन्य लोग हों, पूरे प्रदेश के ऐसे लोगों को साथ लेकर एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना और जानबूझ के उसमें विघटन पैदा करना और किसी के हक की लड़ाई का भद्दा मजाक बनाना, स्वाभाविक सी बात है। राजनीति की भेंट सफाई व्यवस्था चढ़ गई है। नगर निगम हल्द्वानी शुरुआती तौर से ही सफाई के हर मापदंड पे फेल रहा है। स्वच्छता के जितने सर्वे हुए हैं उसमें हल्द्वानी शहर ने कौन सा रैंक पाया है, मुझसे बेहतर आप अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारे लोग हैं, आप बता पाएंगे। तो इसलिए आज की तारीख में व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है कि बहुत भारी, देखिए, कोरोना महामारी से वैसे ही हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन एक दूसरी महामारी भी झेलने को हल्द्वानी शहर तैयार है और उसकी जिम्मेदारी नगर निगम और मेयर साहब की होगी। अभी जो है 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कई लोगों ने इसका विरोध किया कि इतने छोटे प्रदेश में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, बिना तहकीकात करे हुए किसी चीज़ की पूरी तरीके से निंदा करना, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से जो केंद्रीय नेतृत्व कमान ने एक निर्णय लिया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से, देखिए, जो जिम्मेदारियां होती हैं वो बढ़ भी चुकी हैं एक अच्छी तरीके से। एक संतुलित उन्होंने पूरी जो समिति कमेटी बनाई है वो एक संतुलन के साथ बनाई है। उसमें अनुभव भी है, उसमें युवा चेहरे भी हैं, युवा सोच भी, युवा जोश भी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी है किसी चीज़ के लिए कहना, और पार्टी का एक निर्णय उसका हमें, देखिए, स्वीकार करना चाहिए। हम बार बार ये होता था कि ऐसी बात कहें, वैसी बात कहें, ठीक है, पार्टी फोरम के अंदर तो सारी बातें कह देनी चाहिए अगर किसी को कोई मन में संशय है। लेकिन मेरे ख्याल से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपसी कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं दिखानी चाहिए जिससे पार्टी को आगे नुकसान हो। कई लोगों का ये कहना है कि जो लोग पार्टी के दागी बागी रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ऐसी जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं का मानना कि गलत हैं, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो राजनीति का हिस्सा है। इसमें अब चुनाव जिसने भी लड़ा है, मुझ जैसे व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है, अन्य लोगों ने बहुत चुनाव लड़े। हम जानते हैं कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे चुनाव में, मेरे चुनाव में अगर मैं बात करूँ, नहीं साथ दिया। लेकिन अब अगर मैं मन में पाल लूँ कि साहब ये दागी हैं, बागी, चलो, हो सकता है व्यक्तिगत तौर से वो मुझे नहीं चाह रहे होंगे कि मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन अंत में नुकसान तो कांग्रेस का होगा। तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा रहती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस समय जो पहले हुआ, जो चीज़ें पहले हुई हैं, उनको छोड़कर आज और वर्तमान और भविष्य की हमें बात करनी चाहिए, सबको साथ लेके। इस समय चुनाव का समय आ गया है, पूरे राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने को पूरी तरीके से तैयार है, जनता बनाने को तैयार है। तो इसलिए वो लक्ष्य कैसे हासिल होगा, इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। तो इस समय कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ेगी, कुछ लोगों से जो पुरानी बातें उनको भुलाना पड़ेगा। और देखिए, राजनीति में ना दुश्मनी परमानेंट होती है, ना दोस्ती परमानेंट होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से कुछ उसूल राजनीति के अपने भी पहले से बने हुए हैं, उन उसूलों के अनुकूल हमें कार्य करना चाहिए।
अभी हल्द्वानी में ये माना जा रहा है कि आपकी उम्मीदवारों को लेके काफ़ी युवाओं में काफ़ी जोश है, आपकी तरफ काफ़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। तो जो आपका ये पहले से ही पूरा क्षेत्र रहा है, आपने 1-2 इलेक्शन यहाँ पर खुद भी लड़े हैं और हमारी प्रतिपक्ष नेता डॉक्टर इंदिरा हृदय जी को भी आपने लड़ा है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या आपकी तैयारियाँ हैं, किस ढंग से आप देखते हैं और हल्द्वानी के विकास के लिए आप किस ढंग से जो है प्रयास कर रहे हैं? नहीं देखिए, 2012 और 2017 का जो चुनाव था वो मेरे को खुशी है कि मैंने उसका पूरा संचालन स्वयं करा और बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया। लेकिन जो मुख्य कमान आदरणीय इंदिरा हृदय जी ने मेरे हाथ में दे रखी थी, बड़ों के मार्गदर्शन पे मैं चला और सफल प्रयोग रहे। 2012 के चुनाव में तो बहुत भारी लहर थी एक इंदिरा जी के पक्ष में, क्योंकि 2007 के चुनाव के परिणाम के बाद लोगों ने समझा था कि कार्य कौन कर सकता है और नहीं कर सकता है। और 2017 का चुनाव विपरीत स्थितियों में भी हम लोग जीत के आए। 11 सीटों में से 1 सीट हमारी थी, सबसे ज़्यादा वोटों से हम जीते थे पूरे उत्तराखंड में। तो इसलिए 2018 का जो चुनाव था मेयर का, उसमें हल्द्वानी विधानसभा की विशेष बात करूं तो मैं 8-8.5 हज़ार वोटों से हल्द्वानी विधानसभा जीता। तो इसलिए चुनाव की तैयारी और चुनाव की टीम तो पूरी है। जो बड़े आपने युवाओं की बात की, मैं तो कहूँगा बड़े बुजुर्ग जितने हैं उनका भी हमेशा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। माताएं बहनें, उनका हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद रहा है। युवा साथी हैं, देखिए मैं युवा व्यक्ति तो अपने आप को मानता ही हूँ, तो इसलिए युवा जो हमारे साथी हैं उनका विशेष अवश्य योगदान रहता है। लेकिन अनुभव, जोश और युवा और क्या कहते हैं मातृशक्ति, ये सारे इन सब चीज़ों का मिश्रण, इन सारी ऊर्जाओं का मिश्रण ही है जो आगे ले जा सकता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक अनछुए रह गए हैं, जैसे दमुआ ढोंगा का मुद्दा था। दमुआ ढोंगा के मुद्दे पे सरकार ने इसको चुपके से, भाजपा सरकार ने चुपके से 2020 में इसको कर दिया था। उस पे पार्टी का रुख आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, डम्मा डूंगा की जहाँ तक विशेष बात मैं करूँ तो 1960 से लेके आज तक डम्मा डूंगा जो आरक्षित वन घोषित हुआ, वहाँ के लोगों ने सबसे पहले उसकी लड़ाई लड़ी। और अगर वहाँ के लोगों के बाद किसी ने डम्मा डूंगा की सच हित में लड़ाई लड़ी तो डॉक्टर इंदिरा हृदय जी ने 2002 के चुनाव से पहले, मुझे ध्यान है, वो डम्मा डूंगा जब पहली बारी गई, उन्होंने ये कहा कि मैं डम्मा डूंगा को गोद ले रही हूँ अपनी। और उस समय डम्मा डूंगा का ये बुरा हाल था और हल्द्वानी शहर का भी ऐसा बुरा हाल था कि पंचक्की चौराहे पे लड़ाइयाँ होती थी महिलाओं के बीच में पानी को लेकर। तो इंदिरा जी ने वहाँ भूतपूर्व विकास कार्य करे। फिर दूसरी बारी जब सरकार में उन्हें मौका मिला आरक्षित वन से बाहर लाने का ऐतिहासिक फैसला, फिर पहला नामित पार्षद वहाँ से देना, उसके बाद वहाँ पे पानी सुचारू रूप से, रोड सुचारू रूप से, लाइट सुचारू रूप से, अनेकों विकास की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उन्होंने वहाँ लागू कराई। अब उसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है वो कभी भी विकास की सोच के साथ नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा केवल एक होता है। उनके पास देखिए विकास की मशीन नहीं है, उनके पास हो सकता है संगठनात्मक तौर से अगर हम बात करें चुनाव लड़ने की बेहतर मशीन है, लेकिन विकासशील प्रगतिशील सोच की मैं नहीं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सोच या विचारधारा। तो विकास तो देखिए अब 4 साल 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने की और बात है, कांग्रेस की एक भव्य सरकार प्रदेश में स्थापित होने वाली है और उस समय डम्मा डूंगा क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरा जो हल्द्वानी क्षेत्र है उसकी जो जन समस्याएं होंगी उसको पूरी तरीके से उठाया जाएगा, उनमें उसको रूपांतरित करा जाएगा। जो 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसमें हल्द्वानी की क्या हाल हुआ है सब लोग जानते हैं, प्रदेश का क्या हाल हुआ है सब लोग जानते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार रही, इंदिरा जी ने प्रतिनिधित्व करा यहाँ पे हमेशा, जब कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहीं, उन्होंने जो कार्य करे, अभूतपूर्व विकास कार्य करे, शहर को पहचान दी और उनके विकास कार्यों की वजह से लोग उन्हें कभी नहीं भूल सकते, तब मुझे पता। धन्यवाद। हम अभी यहाँ बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रचार समिति के चेयरमैन सुमित हृदय जी से। मैं सच की तौर से महेंद्र नेगी, हल्द्वानी।